अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। टीआरएफ को अमेरिका ने जब आतंकी संगठन घोषित किया तो इसका समर्थन चीन ने भी किया है। बता दें आपको कि पाकिस्तान और चीन के बीच में जो गहरा संबंध था, ऐसे में चीन लगातार पाकिस्तान को मदद करता रहा है और उसके बाद अब चीन का ये समर्थन जो अमेरिका को मिल रहा है, हैरान है पाकिस्तान भी और तिलमिलाया हुआ है। इसलिए बार बार यहां पर झूठ बोलकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। चीन से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। चीन सभी प्रकार के आतंकवाद का दृढ़ता से विरोध करता है, ये कहा है, और 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है। चीन क्षेत्रीय देशों से आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाने और संयुक्त रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान करता है, ये कहा जा रहा है। तो चीन की तरफ से बयान सामने आया है, जिसके बाद पाकिस्तान और भी ज्यादा बौखला गया है। जाहिर सी बात है, अमेरिका कि जो पाकिस्तान पर ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है, इसके बाद अब पाकिस्तान चिंतित है। पाकिस्तान समर्थित टीआरएफ के आतंकी संगठन घोषित किया गया। अमेरिका ने टीआरएफ को वैश्विक आतंकवादी की लिस्ट में डाला। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाला टीआरएफ आतंकी संगठन घोषित हो चला है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि इशाक डार सबूत मांग रहे हैं कि टीआरएफ का कोई रोल भी था पहलगाम हमले में, जबकि पहलगाम हमले के कुछ देर के बाद ही यहाँ पर टीआरएफ ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली। उसके बाद दबाव आया और अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। उसके बावजूद यहाँ पर हर एक चीज को झुठलाने की कोशिश में अब भी पाकिस्तान जुटा हुआ है। और चलिए अब इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। खास मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ हैं विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी। मोहम्मद अली शाह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। निपुण सर, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगे। जिस तरीके से यहाँ पर जिसको गहरा मित्र मान रहा था पाकिस्तान, और जिस तरीके से आसिम मुनीर भागे भागे गए थे अमेरिका, और उसके बाद ये बड़ा एक्शन कि टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया, उस पर बैन लगाया, और साथ ही साथ चीन ने भी इसका समर्थन किया। ये दोहरा अटैक जो पाकिस्तान पर पड़ा है, उसके बाद तिलमिलाहट साफ नजर आ रही है और अब सबूत मांगे जा रहे हैं। देखिए पिंकी जी, क्या है कि ये बात आपने जो कहा बिल्कुल सही बात है। स्टार्टिंग में हम देखें कि पाकिस्तान की जो स्थिति थी वो एक अलग स्टैंड था। अमेरिका का स्टैंड जो हम देखें पूरे भारत पाकिस्तान के इस कॉन्फ्लिक्ट में, यानी कि पहलगाम की घटना के बाद अमेरिका का भी स्टैंड जो था वो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं था, जैसा होना चाहिए था। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि अमेरिका पर कहीं ना कहीं इस बात का दबाव है, प्रेशर है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते आप किसी भी तरीके से एक आतंकवादी घटना का आप समर्थन कर रहे हैं, आप उसको किसी तरह से कंडेम नहीं कर रहे हैं। तो अमेरिका कहीं ना कहीं उस दबाव को कहीं ना कहीं झेल रहा था, जिस दबाव को देखते हुए हम देखें कि अमेरिका ने टीआरएफ को एक उस लिस्ट में डाला, यानी कि आपका जो आतंकवादी संगठन की जो लिस्ट है उसमें डाला। पहले भी बहुत सारे देशों को डाला गया था, लेकिन एक दबाव अच्छा खासा। और रही बात देखिए चीन की, चीन का अगर मैं कहूँ, हाल के दिनों में चीन और भारत के संबंधों में हम देखें तो काफी गर्मजोशी आई है। उसकी वजह यही है कि जिस प्रकार से अमेरिका जो है लगातार चीन के ऊपर कंट्रोल, नियंत्रण बनाने का जो प्रयास कर रहा है, उस कंट्रोल को लेकर हम देखें कि जब टैरिफ को लेकर पूरा वो जो एक कॉन्फ्लिक्ट, एक जो तो आपका वॉर जैसा एक माहौल बना हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं चीन जो है भारत को अपने एक सहयोगी के रूप में देखने का प्रयास कर रहा है। इधर हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से नाटो हो, ईयू हो, ये तमाम तरह की बातें जो है भारत के अगेंस्ट कर रहे हैं कि आप रूस से तेल खरीदेंगे, टैरिफ लगा देंगे। तो ऐसे में भारत कहीं ऐसा ना हो कि पूर्ण रूप से वो आपका ब्रिक्स के खेमे में, यानी कि आपको जो बात चल रही है, रशिया कई बार कहा कि हम एक गुट बना लेते हैं, रशिया, इंडिया, चाइना, एक अलायंस बना लेते हैं, जो अमेरिका या अमेरिका लेड जो पूरी दुनिया बनी हुई है वेस्ट ब्लॉक, उस क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका ने जो ये कार्य किया टीआरएफ को, ये इसलिए भी किया ताकि एक तो जो दबाव रहता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के ऊपर कि जब भारत आतंकवादी घटना से पीड़ित है और उसके ऊपर हमला हुआ तो आपको कंडेम करना होगा एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। और दूसरा क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया पूर्ण रूप से रशिया और चाइना के खेमे में चले जाए। तो एक बैलेंसिंग वाली अप्रोच मुझे यहाँ पे अमेरिका की देखने को मिलेगी। और रही बात पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है, देखिए इनका तो आप छोड़ दीजिए, ये तो कुछ भी बोलते हैं। इनको मुझे लगता है कि कोई सीरियस लेता नहीं है। जब इनका कोई इंटरेस्ट इनसे किसी सदना होता है या इंटरेस्ट पूरा होना होता है, तब कुछ देश इनको सीरियस लेते हैं, बाकी इनको सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है निपुण सर, यानी कि आप कह रहे हैं कि बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ये बड़ा फैसला जो है अमेरिका की तरफ से लिया गया है और इसलिए चाइना भी जो है इसको समर्थन दे रहा है। ऐसे में मोहम्मद अली शाह जी, आपसे जानना चाहूंगे कि क्या आपको भी वाकई में ऐसा लगता है कि सिर्फ बैलेंस करने के लिए किया जा रहा है, एक दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान पर किया जा रहा है, और इसी के साथ अमेरिका के इस फैसले के बाद पाकिस्तान पर कितना असर जो है वो देखा जाएगा, क्या क्या असर होने वाला है?
जी अभी हाल ही में हम अगर देखेंगे तो जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, जो जिस तरीके से हमें दिख रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के काफी काफी सपोर्ट कर रही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे कि कुछ चंद एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। सीज फायर जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, घुटने के बल आ गया पाकिस्तान, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जाके ट्वीट कर देते हैं कि भाई मैंने क्रेडिट लेने के लिए कि मैंने करवाया सीज फायर, पाकिस्तान को शायद बचाने के लिए हमसे, क्योंकि हम लगाते तो अच्छे से इनको। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने कर्जा भी दे दिया अमेरिका ने पाकिस्तान को आईएमएफ के जरिए, जिससे 14 करोड़ तो साफ पाकिस्तान ने घोषित कर दिए कि मौलाना मसूद अजहर शुदा व आतंकी, उसको हम मुआवजा देंगे। दो पूर्व आतंकियों को अपने कैबिनेट एडवाइजरी बोर्ड में शामिल कर दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, अगर हम देखें तो काफी इनका काफी गलत निर्णय लिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब के 3 मुद्दे मेन थे, मुद्दे तो कई सारे थे। एक तो सैंक्शंस, एक तो टैरिफ्स, और एक तो तीसरा इलीगल इमिग्रेंट्स, और तीनों पे इन्होंने लगाम लगाया। अब आप देखिए, लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी अभी कुछ टाइम पहले, कल परसों की बात है, उन्होंने घोषणा की थी पिछले महीने कि ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पे हमने हमला कर दिया, उनकी तबाही मचा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, बड़े बड़े बयान दिए थे। फिर एक रिपोर्ट आई जहां पर बताया कि अमेरिका ने केवल एक न्यूक्लियर साइट को टारगेट किया, उसकी तबाही करी, बाकी न्यूक्लियर साइट में ज्यादा कुछ खास डैमेज नहीं हुआ है, वहां पे काम दोबारा रिस्टोर हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर ये प्रेशर में है, वो कोई बच्चे तो है नहीं कि भाई इतनी बड़ी सुपर पावर में आके वो प्रेशर में आ जाए और पाकिस्तान का प्रस्त करें। पाकिस्तान जो है कभी चीन की गोद में बैठ जाएगा, कभी अमेरिका की गोद में बैठ जाएगा, कभी कुछ ना कुछ बदमाशियां करता रहेगा। वो आतंकिस्तान है, उसको आतंकी राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए अमेरिका को। अमेरिका ही करेगी एक तरीके से, इतनी बड़ी सुपर पावर है, लेकिन अमेरिका कर सकती है, मेरा मतलब है कर सकती है, लेकिन अब तक नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है पाकिस्तान के लिए। और यूएस, अमेरिका ऐसा नहीं है, अमेरिका कुछ ना कुछ इसमें अपना फायदा जरूर देख रहा है। अमेरिका को ये एहसास होना चाहिए और ये कान खोल के मालूम होना चाहिए कि भाई उसको हिंदुस्तान की जरूरत है। आज की तारीख में अमेरिका को हिंदुस्तान की जरूरत है। अगर हमको नाखुश करेंगे ना अमेरिका, तो हमारे पास और भी ऐसे बहुत रास्ते हैं जिसे हम भी अमेरिका की नहीं सुनेंगे। ये अमेरिका ना भूले कि हम क्वाड में उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हिंदुस्तान और अमेरिका। जहां पर हम तो पड़ोसी हैं चीन के, तो हम बहुत ही इनके इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हुए। जिस दिन हिंदुस्तान पे इन्होंने प्रतिबंध लगाया था, ठीक है, कोविड वैक्सीनेशन का, के रॉ मटेरियल्स का, जिस दिन हिंदुस्तान ने 1 मिलियन वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर करे एक दिन में, उसी दिन उसको भलाई आप महज इत्तेफाक बोलिए, अमेरिका ने वही सैंक्शंस खोले। S-400 की बात करें, तुर्की के ऊपर सैंक्शन लगे थे, प्रतिबंध लगे थे, अमेरिका ने लगाए थे। S-400 रूस से लेने के लिए हमने भी लिए हैं। S-400 हमारे बहुत ही जाने बची हैं। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जब पाकिस्तान ने हम पे हमला करने की कोशिश करी थी, S-400 ही बहुत ही कारगर इक्विपमेंट था, लेकिन हम पे सैंक्शन नहीं लगा पाई। क्यों? इसलिए क्योंकि अमेरिका को भी कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में मालूम है उनको हिंदुस्तान की जरूरत है, और हमको नाखुश ना करे, हमें प्रोवोक ना करे फालतू में। ठीक है मोहम्मद अली शाह जी, आप कह रहे हैं कि अमेरिका को मालूम है कि उसे हिंदुस्तान की जरूरत है, और ऐसे में ये जो कदम उठाए गए हैं, इससे पहले बड़ी बड़ी बातें जो है डोनाल्ड ट्रंप करते रहे थे, और हमने अक्सर देखा कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी अपनी बातों से पलट जाते हैं और बिना मतलब के कोई भी कदम वो नहीं उठाते हैं। जहां पर अमेरिका को खुद का सबसे ज्यादा लाभ नजर आता है, उसी वक्त कोई फैसला अमेरिका करता है। ऐसे में निपुण सर आपसे समझना चाहेंगे किस तरह का फायदा यहां से उठाने की कोशिश जो है वो की जा रही है साफ तौर पर, और इसी के साथ यहां पर कैसे संबंध अब भारत के साथ अमेरिका के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस मसले को लेकर तनातनी अब देखी गई थी डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के साथ। देखिए, अभी कल परसों की बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर इस बात को दोहराया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर कराया वो मैंने कराया। ये तक उन्होंने दावा किया कि 5 जेट गिरे, हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि किस देश के गिरे, ये वो बताया नहीं, लेकिन वो लगातार इस प्रकार का जो क्रेडिट जीवी बनने का प्रयास कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम देखें भारतीय राजनीति में इसकी चर्चा है। हम देखें जो हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी विपक्ष बार बार इस बात को उठा रहा है, तो ये बात तो डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी जानते हैं कि इस प्रकार से आप हमारी जो पॉलिटिक्स है उसको आप प्रभावित करने का प्रयास करेंगे तो संबंधों में कहीं ना कहीं। और आप देखिए,
कल की बात है, कल ईयू ने हमारी गुजरात की जो न्यारा रिफाइनरी है उसको क्या कर दिया है, उसके एक्सपोर्ट को लेने को मना कर दिया है कि हम वहां से कोई भी ऑयल नहीं लेंगे। उसके अलावा नाटो धमकी दे रहा है कि 50 दिन के अंदर आप फाइनल कर लीजिए कि आपको रूस से तेल खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो मैं मान के चल रहा हूँ ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये बगैर अमेरिका के तो नहीं हो रही है, क्योंकि नाटो में पत्ता नहीं हिलेगा जब तक अमेरिका उसको परमिट नहीं करेगा। तो नाटो हो, ईयू हो, या इस प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं, आप देखिए नाटो का जो टोन था बात करने का, जो महासचिव मार्क रूट का क्या टोन था बात करने का कि आप बंद कीजिए नहीं तो वहां पर टैरिफ ठोक देंगे, ये तो वैसी ही भाषा है जैसा डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि इस मसले में अभी टकराव रहना है, टेंशन रहनी है। दूसरी बात यह है कि उधर जो मैंने कहा कि एक डिप्लोमेटिक कंट्री के लिए भारत भी एक डिप्लोमेटिक कंट्री है, उधर वो भी आप देखें आपका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और साथ में डिप्लोमेसी है। तो डिप्लोमेसी के तहत हम देखें तो अमेरिका ने डेमोक्रेसी को दिखाने के लिए कि हम किसी भी तरीके से आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते, और भारत लगातार विरोध आतंकवाद का करता है, तो हम भी भारत के आतंकवादी जो घटना है उसमें हम भारत के साथ में खड़े हैं। लेकिन मैं ये मानने वाला नहीं हूं कि अमेरिका के साथ अभी डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में जो मैं देख रहा हूँ लगातार उनका जो टोन हमारे अगेंस्ट जो चल रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ कहीं ना कहीं संबंधों को बिल्कुल डैमेज करने की स्थिति में तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने फेवरेबल करने के लिए। देखिए अभी तक हमारी जो ट्रेड डील थी पूरी हो नहीं पाई है। हाँ। ये वो रवैया अमेरिका का है कि अब तक वो ट्रेड डील हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई है, लगातार उसमें कोशिश चल रही है, वो अपने अपने कंडीशंस लगा रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक चेक एंड मैट की जो पॉलिसी अमेरिका की रहती है, उस पॉलिसी को अमेरिका लेके चल रहा है कि थोड़ा सा दो ज्यादा लो, उस तरह की पॉलिसी में है। तो यहाँ देखना ये है कि भारत कैसे बार्गेनिंग करता है अमेरिका के साथ तमाम तरह के समझौतों को लेकर, तमाम तरह के डील को लेकर। तो देखना यही दिलचस्प होगा कि भारत किस प्रकार से अपनी डिप्लोमेसी के क्या दिखाता है, विकेट दिखाता है। बिल्कुल निपुण सर, आप सही कह रहे हैं, और अब इंतजार जो है इसी चीज का है, और ये तो साफ हो गया। खैर इस फैसले के बाद एक तस्वीर